प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे पर आए मलेशिया के पीएम का किया गर्मजोशी से स्वागत। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता। उच्चतम न्यायालय में कोलकाता रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या मामले की सुनवाई। सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब। गिरिडीह में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन। पश्चिमी सिंहभूम में पीएलएफआई उग्रवादी पकड़ाया। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भी किया पर्दाफाश। 3 अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर से भी 3 अपराधी पकड़ाए। और राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य। कई क्षेत्रों में 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कल भारी से बहुत भारी बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। And now I invite on stage देवियों और स्वजनों, भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना महत्वपूर्ण है। खनिज क्षेत्र के विकास के लिए अनेक सराहनीय प्रयास किए जा रहा है। मुझे बताया गया है कि खान मंत्रालय ने नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल की शुरुआत की गई, जो देश भर से जियो साइंटिफिक डेटा को समेकित करता है। ये सराहनीय है कि जीएसआई खनिज अन्वेषण की नई टेक्निक खोजने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरती टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर रहा है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। उनका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत हुआ। बाद में दोनों देशों के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम, जो कि 3 दिन की राजकीय यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत और आपसी संवाद भी इस दौरान हमने देखा इनका। खासतौर से प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम की ये पहली भारत यात्रा है। उनके दौरे से भारत मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि मलेशिया में 29 लाख की आबादी वाला भारतीय समुदाय दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय है। भारत मलेशिया के लिए पर्यटन का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले की आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की। उच्चतम न्यायालय ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए नेशनल टास्क फोर्स गठित करने की बात कही। इसके अलावा कोर्ट ने कुछ और भी सवाल उठाए कि किस तरह से भीड़, हजारों लोगों की भीड़ अस्पताल में घुस गई, क्राइम सीन को डिस्टर्ब किया, ये कैसे मुमकिन है। ये जो मामले हैं ये बहुत गंभीर हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम किसी एक घटना पर इस बात को सीमित नहीं करना चाहते, इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि एक नेशनल टास्क फोर्स गठित की जाएगी, जिससे ये सुझाव लिए जाएंगे कि देश भर में जो डॉक्टर्स काम करते हैं, अस्पतालों में घंटों ड्यूटी करते हैं, और खासतौर से जो महिला डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। ये टास्क फोर्स में कौन लोग होंगे, जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पूरी कर लेगा तो स्थिति और साफ हो जाएगी कि किन लोगों को इसमें रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा तैनाती में 25% की वृद्धि की अनुमति दे दी है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल के अलावा सरकारी अस्पतालों की व्यक्तिगत मांगों के आधार पर मार्शलों की तैनाती को भी मंजूरी दी जाएगी। अस्पतालों में रेजिडेंटों के लिए सुरक्षा और सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं जैसे ड्यूटी रूम और काम के घंटे आदि पर विचार करने के लिए महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। इधर कोलकाता की घटना के बाद केंद्रीय कानून की मांग को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में रेजिडेंट डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जंग, आरएमएल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, लोकनायक, जीबी पंत सहित सभी बड़े अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इस वजह से आज लगातार 9वें दिन अस्पतालों में ओपीडी और नियमित सर्जरी प्रभावित रहेगी। सोमवार को राजधानी दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यालय निर्माण भवन के बाहर सड़क पर ओपीडी लगाकर बैठे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की गुहार लगाई। कई दिनों से हड़ताल के कारण ज्यादातर जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने से मरीज अब बेहाल हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा गठित एक्शन कमेटी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट सीपीए और अध्यादेश लाने की मांग पर अड़ी हुई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट और अध्यादेश की कोई जरूरत नहीं है। इधर कोलकाता मामले को लेकर जहां चिकित्सक आंदोलनरत हैं, वहीं गिरिडीह में अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सक और अधिवक्ता जैसे पेशेवर लोगों की सुरक्षा की मांग की। एक महिला चिकित्सक के साथ एक निर्मम उसकी हत्या की गई है जब वो चिकित्सक ड्यूटी पर थी। इस घटना से पूरा देश मर्माहत है और जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह भी काफ़ी मर्माहत है। हमने आज जो बंगाल सरकार की जो नाकामी रही है, उन्होंने सरकार में समुचित सुरक्षा देने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। उसके विरोध में हम लोगों ने एक प्रतिरोध मार्च निकाला और हम लोगों ने ये तय किया है कि आगे भी हम लोग इस तरह का प्रतिवाद मार्च निकालते रहेंगे जब तक कि न्याय नहीं मिले उस महिला चिकित्सक को और उसके परिवार के सभी सदस्यों को। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बगावती तेवर के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में संशय की स्थिति अभी भी बरकरार है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन के बगावती सुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चंपई सोरेन के उस एक्स पोस्ट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने भावुक बातें लिखी थीं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने पोस्ट लिखी है उससे उनका दर्द दिख रहा है। हालांकि चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर बाबूलाल मरांडी ने जवाब देने से परहेज किया। जिस प्रकार से उन्होंने पोस्ट लिखा है उससे उनका दर्द झलक रहा है, तो लगता है कि व्यक्ति अंदर से काफी टूट चुके हैं और काफी दुखी लग रहे हैं और दुखी होना भी स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार से झारखंड की जनता परेशान है और जो झारखंड का हितैषी है वो हेमंत सोरेन के साथ नहीं हो सकता। हेमंत सोरेन की सरकार से परेशान है। जिस प्रकार से झारखंड को दोनों हाथों से लूटने का काम हुआ है, जो भी झारखंड के हितैषी है, जो झारखंड का हित चाहते हैं, वो हेमंत सोरेन के साथ हो नहीं सकते हैं। इस सबके बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चंपई सोरेन के एनडीए में शामिल होने की अटकलों को और हवा दे दी है। मांझी ने एक्स पोस्ट में लिखा, चंपई दा आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है, जोहार टाइगर। वहीं चंपई के बयान पर झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंदरूनी मामला बताया। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंदरूनी मामला है, इस पे कोई इंडिया गठबंधन को कोई विशेष करके इसमें कोई भी पक्ष विपक्ष रखने की जरूरत नहीं है। दरअसल पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बगावती तेवर से झारखंड में सियासी हलचल बढ़ गई है। चंपई सोरेन ने न सिर्फ एक्स बायो से जेएमएम हटा लिया है, बल्कि पैतृक गांव स्थित घर से भी पार्टी का झंडा हटा चुके हैं। उन्होंने एक्स पोस्ट में पार्टी के भीतर अपने अपमान और तिरस्कार की पूरी दास्तां विस्तार से बयान की है।
और कहा है कि इसके बाद वो वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान झारखंड की राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा हुई। भारतीय विदेश सेवा के 2023 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने अधिकारियों से कहा कि वे न केवल भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों और उनकी आशाओं और आकांक्षाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने कल रक्षाबंधन पर नई दिल्ली में अग्निवीरों को राखी बांधकर उन्हें मिठाई खिलाई। श्री सेठ ने उनके साथ संवाद कर उत्साहवर्धन भी किया। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि अग्निवीर हमारी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये राष्ट्र के मजबूत आधार स्तंभ हैं। सिमडेगा जिले में कई सड़कों की स्थिति बेहद खराब हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में तो हालत बद से बदतर हो गए हैं। कई सड़कें तो गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, लेकिन तंत्र चिर निद्रा में सोया हुआ है, जो हर दुर्घटना को दावत दे रहा है। संभल कर चलिए, ये झारखंड है, यहाँ गड्ढों में सड़क है। झारखंड सरकार के विकास की पोल खोलती बदहाल सड़कें रोजाना मौत को दावत दे रही हैं। झारखंड की जर्जर सड़कें, खस्ताहाल सड़कों ने किया आम लोगों का जीना मुहाल। सड़कों के गड्ढों में तब्दील होने से आम लोग हर रोज परेशान। खस्ताहाल सड़कों ने आवाजाही पर लगाई लगाम। सिमडेगा में जर्जर सड़कों ने किया लोगों का जीना दूभर। विद्यार्थियों से लेकर आम लोग हर रोज हो रहे हैं परेशान। सड़कों की बदहाली से बेखबर है झारखंड की हेमंत सरकार। सड़कों को ठीक करने की मांग पर हेमंत सरकार का कोई ध्यान नहीं। सड़कों की मरम्मत को लेकर स्थानीय प्रशासन भी चिर निद्रा में। विकास के झूठे दावों की पोल खोलती सिमडेगा की बदहाल सड़कें। सिमडेगा के लोग इन दिनों बदहाल सड़कों से परेशान हैं। आलम तो यह है कि एक बार सड़क बनाने के बाद तंत्र ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। एक दशक के बाद भी आज कई सड़कों की मरम्मती नहीं हुई है, जिसके कारण आज राहगीरों को यह नहीं पता चलता कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। विकास के पहिए को तेज रफ्तार देने के लिए सड़कों का चकाचक होना न्यूनतम आवश्यकता है, लेकिन झारखंड के कुछ इलाकों की बदहाल सड़कें इसमें ब्रेक लगाती दिख रही हैं, जिसमें सिमडेगा जिले की सड़कें भी शामिल है। कई सड़कों की हालत खराब तो थी ही, लेकिन बारिश के कारण स्थिति नारकीय हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क का खस्ताहाली आज 2 महीना 4 महीना 6 नहीं सालों से यही हालत है इस रोड का, जिसके कारण जो बाजार आते लोग हैं, छोटी सवारी हो चाहे बड़ी सवारी हो, उसको बहुत ज़्यादा ही इसके बहुत अधिक मतलब अब इसी गाड़ी को देख लीजिए कितना गिरे ये गाड़ी जा रही है। ये बहुत ही चालू और व्यस्त रोड है और सड़क का हाल बहुत खस्ता हाल है। आए दिन लोग यहाँ दुर्घटना हो रही है, लोग गिर रहे हैं, घायल हो रहे हैं। पहले से ही खस्ता हाल सिमडेगा कॉलेज रोड में गड्ढों और जल जमाव से इन दिनों स्थिति बदतर हो गई है। शहर की इस व्यस्त सड़क से होकर रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं, जिनमें सिमडेगा कॉलेज और अन्य कई शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी भी शामिल है। तंत्र की उदासीनता ऐसी है कि सड़क के बनने के बाद करीब 12 वर्षों से इसकी मरम्मत भी नहीं की गई। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द सड़क को दुरुस्त करने की मांग की है। सड़क कम गड्ढे ज्यादा हैं, ऐसा लगता है जैसे गड्ढों में सड़क है। अगर आम जन की देखा जाए तो सबसे ज्यादा इसमें से स्कूली छात्र भी आते जाते हैं और आम नागरिक भी इस सड़क से चलते हैं। 12 साल पहले बना था, उसके बाद किसी तरह का इसमें रखरखाव भी नहीं हो रहा है। सड़क भी बहुत टूट गई है। कई सरकार का आना जाना हुआ, लेकिन सरकार इस ओर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया। प्रशासन भी सड़क की बदहाली से वाकिफ है। सिमडेगा नगर परिषद के प्रशासक समीर बोदरा भी मानते हैं कि लोगों को इससे परेशानी हो रही है और जल्द ही इस सड़क को दुरुस्त कर लिया जाएगा।
नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत जो अल्बर्ट का स्टेडियम से कॉलेज तक है वो जर्जर स्थिति में है। इसके रिगार्डिंग एस्टीमेट वगैरह सब बन गई है और केस भी हो गई है और हम लोग ने उसको टेंडर के लिए प्रोसेस में डाल दिया और NIT निकाल दिया है। ढांचागत संरचना के विकास के दावों के इतर झारखंड के सिमडेगा की ये सड़क तंत्र की पोल खोल रही है। देश भर में जहां सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लोग एक्सप्रेस वे और 4 लेन पर सफर कर रहे हैं, वहीं सिमडेगा के लोगों को हर रोज गड्ढों में सफर कर अपनी मंजिल तय करनी पड़ रही है। यहाँ तक कि विद्यार्थी भी शिक्षा मंदिर तक पहुँचने में हर रोज जद्दोजहद कर रहे हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार मनु के साथ मैं दिवाकर कुमार। पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस ने आनंदपुर थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को उग्रवादियों के भ्रमणशील होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद सत्यापन करने गए पुलिस बल को पास आता देख ये PLFI सदस्य बाइक से भागने लगे। अंधेरे का फायदा उठाकर बाइक के पीछे बैठे 2 व्यक्ति भागने में सफल रहे, लेकिन एक व्यक्ति पकड़ा गया। पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया। पूर्वी सिंहभूम जिले में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकाश स्कूल टर्निंग पॉइंट के पास चेकिंग के क्रम में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर अलग अलग स्थानों से चोरी की गई 3 मोटरसाइकिलें बरामद की। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में गोलीकांड मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में हथियार के साथ 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में राजकीय श्रावणी मेले का कल देर शाम विधिवत समापन हो गया। समापन समारोह के दौरान मेले में ड्यूटी करने वाले सभी विभागों के पदाधिकारियों और कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बासुकीनाथ धाम के मयूराक्षी कला मंच पर राजकीय श्रावणी मेला का समापन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान दुमका के उपायुक्त ए दोड्डे ने कहा कि श्रावणी मेले में 31 लाख से अधिक कांवरियों ने बाबा बासुकीनाथ धाम में जलार्पण किया और 4 करोड़ रुपए से भी अधिक दान मिला। उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को सेवा की भावना से कार्य करने के लिए धन्यवाद दिया। आके अपना भागीदारी दिया वो सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ दुमका जिला प्रशासन की ओर से। के पर दुमका के पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने आम लोगों और महीने भर तक इस मंच से कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। यहाँ कलाकार बंधु है, उनके बिना भी ये अधूरा है, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो उन्हीं के गाना से आगा। कार्यक्रम के दौरान मेला में ड्यूटी करने वाले सभी विभागों के पदाधिकारियों और कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। श्रावणी मेले के समापन की संध्या पर बासुकीनाथ धाम स्थित पवित्र शिव गंगा सरोवर में मंदिर प्रशासन की ओर से भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। इस महाआरती में बनारस से आए पंडितों ने काशी की तर्ज पर मां गंगा की आराधना की। दुमका से RK नीरद की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। मंत्री हफीजुल हसन ने विश्व फोटोग्राफी दिवस के मौके पर रांची प्रेस क्लब सभागार में आयोजित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया और फोटो जर्नलिस्ट की हौसला अफजाई की। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने गिरिडीह में अपने दर्जनों समर्थकों के साथ विधायक सुदिव्य कुमार और जिलाध्यक्ष संजय सिंह के समक्ष झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती मनाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उन्हें जयंती पर नमन किया और पूर्व प्रधानमंत्री के योगदान को याद किया। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त और अभियंता के साथ बैठक कर धैया स्थित रानी बांध तालाब के सामने से मंडल बस्ती की ओर जाने वाली सड़क पर जल जमाव पर चिंता व्यक्त की और जल्द उसे दुरुस्त करने की हिदायत दी। सारच विधायक रणधीर कुमार सिंह ने विधानसभा क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने चित्रा पंचायत के नवाडी गांव में PCC सड़क और नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास किया
तथा मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। साहिबगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार संथालिया ने बरहरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पश्चिमी और अब बात मौसम की। राज्य में 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 21 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर बारिश हुई। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। राज्य में मानसून गतिविधि इस अवधि में सामान्य रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। भारत अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाएगा। इसी दिन चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग पूरी की थी। No one successfully landed near the moon's south pole before. This will be the most crucial part, the terminal descent. Touchdown. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. It is glory for India. Thank you, Team ISRO, for making India proud. जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। कल रात खगोलीय घटना सुपर ब्लू मून देखने को मिला। सोमवार यानी 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन के दिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आसमान में सुपर ब्लू मून के रूप में एक दुर्लभ नजारा दिखा। ब्लू मून की खास बात यह है कि आज का चांद बाकी दिनों के हिसाब से 30% ज्यादा चमकीला दिखा। इस खूबसूरत नजारे को लोगों ने खुली आंखों से देखा। खगोलविदों के अनुसार कई वर्ष के अंतराल में एक ही बार ऐसा संयोग बनता है। सुपर ब्लू मून की दुर्लभ घटना में कई बार 10 से 20 साल तक का समय भी लग जाता है। चांद को सुपर मून इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह चांद पृथ्वी से सामान्य दिनों से ज्यादा पास होता है और इसलिए आसमान में बड़ा नजर आता है। सुपर मून और ब्लू मून एक ही दिन पर होना एक ऐसा संयोग है जो कई दशकों में एक बार देखने को मिलता है। सिडनी ओपेरा हाउस पर एक दुर्लभ स्टर्जन ब्लू सुपर मून दिखाई दिया, जो साल का पहला सुपर मून था। हालांकि आसमान में बादल छाए रहने के कारण अधिकतर लोगों को शुरुआत में निराशा हाथ लगी, लेकिन चंद्रमा के बादलों के बीच से निकलने के बाद धैर्यपूर्वक इंतजार करने वालों को इसका फल मिला। सुपर मून एक ऐसी घटना है जहां चंद्रमा सामान्य से बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि इसका कक्षीय पथ पृथ्वी के काफी करीब होता है। दरअसल ब्लू मून का मतलब उसके रंग से नहीं, बल्कि ये दुर्लभ संयोग तब बनता है जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा होती है। ऐसा ही नजारा दिखा दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के उत्तर में एक कार्गो बंदरगाह पर एक दुर्लभ सुपर मून दिखाई दिया, जो साल का पहला सुपर मून था। हालांकि प्रदूषण की वजह से सुपर मून कुछ देरी से निकला, लेकिन कुछ समय बाद ही जकार्ता स्थित बंदरगाह चमकीला हो गया।
साल 2024 में इसके बाद 3 और सुपर मून नजर आने वाले हैं। 17 सितंबर के दिन हार्वेस्ट मून नजर आएगा, जबकि 17 अक्टूबर को हंटर्स सुपर मून नजर आने वाला है। यह पृथ्वी के सबसे करीब से दिखने वाला सुपर मून होगा। इस साल का आखिरी सुपर मून 15 नवंबर की रात नजर आएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे पर आए मलेशिया के पीएम का किया गर्मजोशी से स्वागत। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता। उच्चतम न्यायालय में कोलकाता रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या मामले की सुनवाई। सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब। गिरिजी में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन। पश्चिमी सिंहभूम में पीएलएफआई उग्रवादी पकड़ाया। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भी किया पर्दाफाश। 3 अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर से भी 3 अपराधी पकड़ाए। और राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य। कई क्षेत्रों में 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कल भारी से बहुत भारी बारिश के आसार।